बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हम कवर लेटर जो कि जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में या फिर हम कहीं भी जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अपनी सीवी जो हम वहाँ सबमिट करवाते हैं, सीवी से पहले एक कवर लेटर होता है जो कि हमें सीवी के साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। और आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में या फिर अगर हम कहीं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए तो हम कवर लेटर को किस तरह लिख सकते हैं। और ये सीवी से पहले आता है। सीवी से पहले एक लेटर होता है जो कि हमें लिखना होता है और ये लेटर ये बताता है कि हमारी कितनी एबिलिटीज़ हैं और हम इस जॉब्स के लिए ये जो हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हम विलिंग है भी या नहीं, हमारे हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। ये जो कवर लेटर है ये जो सा होता है ये इम्प्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सीवीज़ तो आपकी शायद बाद में ही देखी जाती हैं लेकिन आपका कवर लेटर जो है वो सबसे पहले देखा जाता है और इसे पढ़कर ही पता चल जाता है कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं और आप इस जॉब के लिए विलिंग हो भी या नहीं। क्योंकि कवर लेटर जो बेसिकली है ये एक इंट्रोडक्शन है, ये उस पर्सन का इंट्रोडक्शन है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो हमेशा कवर लेटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना ज़रूरी होता है क्योंकि कवर लेटर पढ़कर ही जहाँ हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कवर लेटर वो पढ़कर ही जो डायरेक्टर है या जहाँ भी हम दे रहे हैं वो पढ़कर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे हमें इसकी सीवी देखनी भी है या नहीं। क्योंकि कवर लेटर क्योंकि इंट्रो होता है इसमें आपकी डिग्रीज, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल्स का भी पता चल जाता है। तो इसलिए फिर फर्दर अगर आपका कवर लेटर अच्छा है तो फर्दर वो आपको आपकी सीवी भी देखेंगे। तो कवर लेटर का एक अच्छा, एक इम्प्रेसिव, एक इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने एक कवर लेटर आपके लिए यहाँ मैंने एक लिखा है और इसके ज़रिए आप कहीं भी जब अप्लाई करें तो आप ये इस तरह अगर कवर लेटर लिखते हैं तो आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने इसके अंदर सब आपके यहाँ मैंने कुछ ब्लैंक्स छोड़ी हैं, मैंने कुछ यहाँ डैशेस छोड़ी हैं जिन्हें कि आपने ही फिल करना है कि मतलब आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी डिग्री क्या है और आपने वो डिग्री कहाँ से हासिल की। तो ये जो है इसके अंदर मैंने 2-3 डैश ब्लैंक्स छोड़ी हैं जिन्हें आपने ही फिक्स करना है यहाँ। और एक ये भी मैंने ब्लैंक छोड़ी है कि आप इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे, मतलब इस तरह फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस का पता चल जाता है ना। तो ये जो कवर लेटर है ये जब आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो आई होप कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और मैं एक दफ़ा इस कवर लेटर को रीड भी कर देती हूँ और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, ये इफेक्टिव लगेगा। सबसे पहले तो आपने लिखना है डायरेक्टर को आप भेज रहे हैं, चेयरमैन को या जनरल मैनेजर को, उसके बारे में। देन आपने कंपनी का नेम या डिपार्टमेंट का नेम लिखना है, फिर आपने सिटी का नेम लिखना है। देन आप लिखेंगे कि डियर सर है या मैडम है जिन्हें आप लिख रहे हैं। फिर आप लिखेंगे आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ। आगे मैंने खाली जगह छोड़ी है, इसे आपने खुद फिल करना है, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ माय सीवी। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हमारी सीवी से पहले ही कवर लेटर आता है। तो ये जो कवर लेटर है इसका इम्प्रेसिव होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कवर लेटर में हम लिखते हैं कि हमारी सीवी साथ अटैच है और इसलिए ये लाइन में लिखे है प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ माय सीवी। आई हैव डिग्री इन। अब आपने जिस चीज़ में डिग्री हासिल किया वो लिखेंगे, फ्रॉम जहाँ से भी हासिल की है उसे आप यहाँ फिल करेंगे। द नेचर ऑफ माई डिग्री कोर्स हैज़ प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस पोजीशन। It involved great deal of independent research requiring initiative, self-motivation and a wide range of skills. I have been working for आप इससे पहले जहाँ भी काम करते रहे हैं आप यहाँ वो लिखेंगे। इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ जाहिर हो जाएगा कि आप ये जॉब करना चाह रहे हैं, इससे पहले भी आपने कहीं आपने काम किया हुआ है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं बट नाउ आप चाह रहे हैं कि आप एक परमानेंट बेस पे काम करें। तो ये जो लाइन है ये उससे जाहिर करेगी कि आपका एक्सपीरियंस कितना है।
I have become particularly interested in this field and now wish to develop my career in this direction. पहले सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर आप जॉब कर रहे हैं and now you want to develop your career in this direction. तो फिर आप ये वाली लाइन भी उसे अच्छे से जस्टिफाई करती है. फिर आगे है I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I am flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. अब ये वाली जो सी लाइन है ये जाहिर करती है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, मतलब जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं. आप हार्ड वर्किंग हैं, आप डिटेल्स को जल्दी से समझ जाते हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप जब काम करते हैं आपकी क्या स्किल्स हैं, आप लर्न करने के लिए आप में कितनी एबिलिटीज़ हैं, आप जल्दी लर्न कर सकते हैं या नहीं. तो ये वाली लाइन उसे जाहिर करती है. आई आल्सो हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ एंड इंथुसियाज्म. ठीक है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी आ रही है कि आप क्रिएटिव भी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी हैं, मतलब आप इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. आई एम कीन टू वर्क फॉर अ कंपनी विद अ ग्रेट रेपुटेशन एंड हाईली प्रोफाइल. लाइक आगे आप कंपनी का नेम लिखेंगे, वो मैंने आपको आगे लिखा भी हुआ है. I would welcome the chance to work as a part of a small dynamic team where I could make a significant contribution while developing my skills yet further. I look forward to hearing from you. Yours sincerely. तो यहाँ ये आपकी ये जो कवर लेटर है ये आपका जो बेसिक्स है, आपका जो इंट्रो है उसे ये कवर करता है. आपने स्टार्ट में लिख दिया कि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपने ये भी बता दिया कि आपकी डिग्री क्या थी, आपने कहाँ से वो हासिल की, और फिर आपकी जो डिग्री है वही आपको इस जॉब के लिए, मतलब आप समझते हैं कि मेरी जो डिग्री है वो इस जॉब के लिए मैं विलिंग हूँ, उसकी बेस पे. फिर आप बताते हैं कि आपने इससे पहले भी जॉब की हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और पहले आपको सिर्फ इंटरेस्ट था और अब आप इस फील्ड में अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं. और देन आप अपनी स्किल्स बताते हैं कि आप कंसिस्टेंट हैं, एक कंसिस्टेंट पर्सन हैं. फिर आप बड़े अच्छे से चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं. फिर आप बताते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी हैं, मतलब आप इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. और फिर इसी तरह आप बताते हैं कि अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई वुड वेरी हैप्पी. तो इस तरह ये जो आपका कवर लेटर है ये कंप्लीट होता है. तो कवर लेटर के सीवी से पहले ये कवर लेटर होता है और सीवी इसके साथ अटैच होती है. तो कवर लेटर जितना इम्प्रेसिव होगा, जितना अच्छा होगा, प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो सीवी है उसे पढ़ा जाए और आपको उस जॉब में हायर किया जाए. तो कवर लेटर का एक अच्छा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की वीडियो में मैंने आपको कवर लेटर बताया और आई होप कि आपको इसकी समझ भी आएगी, आप इसे अंडरस्टैंड भी करेंगे. मैंने अपनी तरफ से इसमें सारी जो बेसिक्स हैं जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए वो ऐड करने की और इसमें लिखने की कोशिश की है. और अब आई होप कि आपको भी इसकी समझ आई हो और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये कवर लेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो. अगर आपको समझ आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें. और अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. तो आई होप कि मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह. और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स पे जो आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊँ तो मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो ये आप इस कवर लेटर को अंडरस्टैंड करें, समझें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.